वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं भोला मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी शुरू होती है बहुत ही तगड़े एक्शन सीन के साथ, जिसमें एक पुलिस की टीम ट्रक का पीछा करती है और वो ट्रक वाला सारे पुलिस वालों को फुटबॉल की तरह उछालता हुआ आगे निकल जाता है। तभी एक डायना नाम की इंस्पेक्टर उस ट्रक को ओवरटेक करती है तो ट्रक पर बैठा हुआ एक गुंडा उसके कंधे पर गोली मार देता है। उसके बाद डायना भी उन दोनों गुंडों को गोली मार देती है। ट्रक के अंदर से बहुत सारे गुंडे करोड़ों की ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं। उसके बाद सीन बदलता है और एक अनाथ आश्रम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ज्योति नाम की छोटी बच्ची होती है और उसको आश्रम की केयर टेकर ये बताती है कि कल तुमसे कोई मिलने आने वाला है। उसके बाद दिखाया जाता है एक शख्स जो कि जेल से रिहा होने वाला है। उसके बाद फिर से सीन बदलता है और दिखाया जाता है निठारी के छोटे भाई अश्वत्थामा को, जो बहुत ही ज्यादा कमीना इंसान है। वो एक आइटम सॉन्ग पर डांस करता करता अपने एक गद्दार साथी को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है चाकू घोंप कर। उसके बाद उसके पास एक आदमी का फोन आता है जो कि पुलिस वाला होता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारा माल कहाँ पर है मुझे पता है, पर मैं तुम्हें जब तुम मुझसे वादा करो कि उसमें से कुछ हिस्सा मुझे दोगे, और तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम्हारी गैंग में पुलिस का खबरी कौन है जो पिछले 2 साल से तुम्हारी हर खबर पुलिस को दे रहा है। उसके बाद एक अधेड़ उम्र के आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम अंगद यादव होता है, जो उसी पुलिस स्टेशन पर आता है अपनी ज्वाइनिंग के लिए, जहाँ पर डायना ने अश्वत्थामा के माल और उसके आदमियों को बंद करके रखा हुआ है। उस पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला 3 स्टूडेंट को भी पकड़ के लाता है सड़क पर हंगामा मचाने के जुर्म में। उसको छुड़ाने के लिए उसकी एक दोस्त भी वहाँ आ जाती है। वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करती है कि उसके दोस्तों को छोड़ दे, पर पुलिस वाले नहीं सुनते। उसके बाद दिखाया जाता है कि बहुत सारे पुलिस वाले एक पार्टी में होते हैं। वो पार्टी एक सीनियर पुलिस वाले की रिटायरमेंट पार्टी होती है। वहाँ पर डायना भी आती है और वो ड्रग्स की सारी इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर्स को देती है। उस पार्टी में वो शख्स भी होता है जिसको जेल से छूटता हुआ दिखाया जाता है, जिसको जबरदस्ती कुछ पुलिस वाले अपनी जीप में बिठा कर ले आते हैं। उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला अश्वत्थामा से मिला होता है और वो पुलिस वाला बाकी के सभी पुलिस वालों की ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला देता है, जिससे सारे पुलिस वाले बेहोश हो जाते हैं। वो ड्रिंक डायना नहीं पीती, जिससे वो बच जाती है। उसके बाद अश्वत्थामा का जासूस पुलिस वाला डायना को बता देता है कि अश्वत्थामा उन सबको मारने आ रहा है, ताकि डायना उस पर शक न करे और बेहोश होने का नाटक करता है। उसके बाद डायना उस शख्स को ट्रक चलाने के लिए बोलती है जिसको पुलिस वालों ने जबरदस्ती जीप में बिठाया हुआ था, लेकिन वो ट्रक चलाने नहीं से मना कर देता है। वो शख्स आजीवन कारावास की सजा काट कर आया है और उसको अपनी बेटी से मिलने अनाथ आश्रम में जाना है। उस शख्स का नाम भोला होता है। डायना भोला से रिक्वेस्ट करती है तो भोला मान जाता है। भोला कुक की मदद से सारे पुलिस वालों को ट्रक में डालकर चल देता है किसी सेफ जगह पर। एक कुक भी उसके साथ चलता है जिसका नाम कलची होता है। उसके बाद डायना पुलिस स्टेशन पर कॉल करती है और उनसे बोलती है अपने पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से लॉक कर लो और आसपास के पुलिस स्टेशन से भी अपने लिए मदद मंगवा लो, और वो भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएगी। डायना के ट्रक में वो अश्वत्थामा का जासूस भी होता है और वो डायना की लोकेशन अश्वत्थामा को बताता रहता है। डायना को भी पता चल जाता है कि उसकी लोकेशन का अश्वत्थामा को पता चल गया है और वो भी अपना रास्ता बदल लेती है। उसके बाद उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो अनाथ आश्रम में होती है। उसको ये सोचकर नींद नहीं आती कि कल उससे कौन मिलने आने वाला है। उसके बाद अश्वत्थामा को दिखाया जाता है जो 10 करोड़ का इनाम अनाउंस करता है और अपने सारे गुंडा पार्टी को बोलता है कि जो भी सारे पुलिस वालों को मार देगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा। और उसके बाद सारे गुंडा पार्टी डायना की खोज करने निकल जाते हैं। उसके बाद डायना फिर से पुलिस स्टेशन में कॉल करती है। यहाँ पता चलता है कि पुलिस स्टेशन से सारे पुराने पुलिस वाले भाग गए। गजब बेइज्जती है। वहाँ केवल अंगद और वो 4 स्टूडेंट ही बचते हैं। अंगद यादव डायना से बात करता है और उसकी बात सुनकर पूरे पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से उन चारों स्टूडेंट की मदद से बंद कर देता है और पुलिस स्टेशन की लाइट भी ऑफ कर देता है। उसके बाद ज्योति, जो कि अनाथ आश्रम में रहने वाली बच्ची है, उससे रहा नहीं जाता और वो केयर टेकर से नंबर लेकर उसको कॉल कर देती है जो उससे कल मिलने आने वाला है, और वो कॉल भोला के पास मिलता है। वो उससे पूछती है कि आप मेरे क्या लगते हैं। वो उसे बताने ही वाला होता है कि वो उसका पिता है। तभी अचानक एक गुंडा बाइक से उनकी तरफ आता है और उनके ऊपर ट्रक के अंदर पेट्रोल बम फेंक देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। यहाँ से शुरू होता है एक्शन का फुल डोज। यहाँ दिखाया जाता है कि बहुत सारे गुंडे बाइक्स पर आ रहे हैं और उनके हाथों में पेट्रोल बम है और वो भोला के ट्रक का पीछा करने लगते हैं। उनमें से कुछ गुंडे पेट्रोल बम ट्रक पर फेंकते हैं, जिससे ट्रक के पीछे का जो टारपुलिन शीट होती है उसमें आग लग जाती है। दूसरे गुंडे फिर से पेट्रोल बम फेंकते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए अश्वत्थामा का जासूस वो पेट्रोल बम बाहर फेंक देता है। उसके बाद भोला पुलिस वालों को बचाने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ जाता
है वो टारपोलिन सीट खोलने के लिए, लेकिन गुंडे बाइकर उससे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक बाइक वाले को पेड़ में देकर मारता है और दूसरे बाइक में रोड दे देता है, जिसकी वजह से वो गुंडा फुटपाथ पर गिर जाता है। उसके बाद वो ट्रक की टारपोलिन शीट को खोल देता है, जिसमें एक और विकेट गिर जाता है। उसके बाद भोला एक बाइक वाले को लात मारता है और उसको गिरा देता है और उसकी बाइक पर खुद बैठ जाता है और सारे बाइकर गैंग को मार देता है। अब दिखाया जाता है लालगंज का पुलिस स्टेशन, जहाँ पर अश्वत्थामा पहुँच जाता है और पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। अंगद डायना को फोन करके बताता है कि अश्वत्थामा पुलिस स्टेशन पहुँच गया है। अब डायना भोला को धमकी देती है कि अगर वो ट्रक चलाकर नहीं ले गया पुलिस स्टेशन पर तो वो उसको उसकी बेटी से मिलने नहीं दे। चीटिंग करता है। भोला जंगल के रास्ते ट्रक को ले जाने लगता है, लेकिन तभी अश्वत्थामा का वो पुलिस वाला जासूस उसको फिर से उसकी लोकेशन बता देता है। उसके बाद अश्वत्थामा फिर से अपने गुंडों को भेज देता है उन सबको मारने के लिए। इस बार 2 ट्रैक्टर आते हैं जो चेन से बंधे होते हैं और 2 गुंडों के ग्रुप आते हैं, जिनमें से एक ग्रुप के पास एक चीता भी होता है। अब भोला उन सबको सबक सिखाने के लिए ट्रक के बाहर उतरता है। जैसे ही वो ट्रक के बाहर निकलता है उसको देखते खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ही वो चीता भाग जाता है। भोला एक गुंडे को कीचड़ में डाल डाल के मारता है। उसके बाद सारे गुंडे भोला पर अटैक करते हैं, लेकिन भोला उन सभी को बुरी तरह से मारता है और उनको मार मार के उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। दूसरी तरफ डायना भी गुंडों को गोली मारती है और उन्हें ट्रक से दूर रखती है। भोला की पिटाई देखकर दोनों गुंडे ग्रुप के हेड वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ अश्वत्थामा थाने के 2 गेट तोड़कर मेन गेट के पास पहुँच जाता है। पुलिस वालों को धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसके आदमियों को और माल को नहीं छोड़ा तो वो उन्हें मार देगा। तभी अंगद डायना को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है। डायना अश्वत्थामा से फोन पर बात करती है और उससे बोलती है हम तुम्हारे सारे आदमी को छोड़ देंगे पर तुम हमारे पुलिस कर्मियों को कुछ नहीं करोगे। अश्वत्थामा मान जाता है। डायना अंगद से बोलती है कि सारी कैदियों को छोड़ दो, लेकिन तभी डायना को अश्वत्थामा पर कुछ शक होता है और वो अंगद से कहती है कि सारे कैदियों का नाम मुझे बताओ। अंगद उन सभी कैदियों से उनका नाम पूछता है पर उनमें से एक कैदी अपना नाम नहीं बताता। तभी डायना को याद आता है कि इस जेल में उसने अश्वत्थामा के भाई और इस फिल्म के असली विलन को निठारी को कैद किया हुआ है। डायना अंगद से बोलती है कि हम इन्हें नहीं छोड़ सकते, गेट का बहुत तेज हो रहा है। लॉक बंद कर दो। डायना की बात सुनकर निठारी अंगद को पकड़ लेता है। तभी अंगद स्टूडेंट से बोलता है कि जेल का गेट बंद कर दो। वो तुरंत जेल का गेट बंद कर देते हैं और अंगद निठारी की पकड़ से छूट जाता है। दूसरी तरफ भोला को रोकने के लिए एक और गुंडा ग्रुप आ जाता है, जो सड़क का रास्ता ब्लॉक करने के लिए गाड़ियों में आग लगाकर उसका रास्ता बंद कर देते हैं और बहुत सारे गुंडे सड़क पर मशाल लेकर खड़े रहते हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन भोला उनकी सारी गाड़ियों को कैरम की गोटियों की तरह उड़ाता हुआ निकल जाता है। दूसरी तरफ निठारी अपने भाई अश्वत्थामा को जेल के अंदर से चिल्ला चिल्लाकर सारी इंफॉर्मेशन देने ही वाला होता है। तभी एक स्टूडेंट वहाँ पर लाउड म्यूजिक बजा देता है, जिसकी वजह से अश्वत्थामा निठारी की आवाज नहीं सुन पाता। डायना डॉक्टर को फोन करती है और उससे बोलती है कि मुक्तेश्वर मंदिर पर एम्बुलेंस के साथ पहुँच जाओ। दूसरी तरफ अश्वत्थामा पेड़ से चढ़कर पुलिस स्टेशन की छत पर पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि छत का गेट खुला हुआ है। वो गेट से होता हुआ पुलिस स्टेशन में अंदर आ जाता है और अपने भाई निठारी के पास पहुँच जाता है और उसके बाद अश्वत्थामा अंगद और उन चारों स्टूडेंट्स पर अपने हथौड़ों से हमला करने लगता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। उन स्टूडेंट में से एक छत पर जाती है और दूसरे गुंडों को वहां आने से रोकती है। तभी दूसरी तरफ वो स्टूडेंट और अंगद अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। वहीं कुछ गुंडे जेल का एक छोटा सा गेट तोड़कर जेल के एक हिस्से में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ अश्वत्थामा का जासूस पुलिस वाला दूसरे अश्वत्थामा के जासूस पुलिस वालों को अपनी लोकेशन भेजता है और वो दूसरे पुलिस वाले जासूस डायना को मारने के लिए बोलता है। कलछी कुक भोला के एक्शन अवतार से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो उससे पूछ ही लेता है कि भाई तुम कौन हो। भोला बताता है कि वो भी एक पहले बहुत बड़ा गुंडा था, लेकिन उसको एक लड़की से प्यार हो गया और वो उससे मिलने के लिए बार बार बहाने बनाता था और उससे मिलने के लिए वो कभी उसकी स्कूटी खराब था ताकि वो उससे लिफ्ट ले सके और कभी उसके हॉस्पिटल पहुंच जाता था। एक दिन एक गुंडे ने उस लड़की को किडनैप कर लिया और उसका रेप करने की कोशिश। तभी भोला उसको बचा लेता है और उस गुंडे की खूब पिटाई करता है। उस लड़की को भी भोला से प्यार हो गया था, तो वो भोला से बोलती है कि तुम ये गुंडागर्दी छोड़ दो। वो गुंडागर्दी छोड़ देता है और उससे शादी कर लेता है, लेकिन एक दिन उसको मारने के लिए बहुत सारे गुंडे आ गए थे और वो उससे दूर हो गई।
भोला कलची को बताता है कि जब वो जेल में था तब उसे पता चला कि हमारी एक बेटी है जो अभी अनाथ आश्रम में है। उसकी ये सारी बातें डायना भी सुन लेती है और भोला को वादा करती है कि वो भोला की बेटी से उसे जरूर मिलाएगी। उसके बाद जेल का सीन दिखाया जाता है। जो कुछ गुंडे जेल के हिस्से में आ गए थे वो एक स्टूडेंट को मार देते हैं। उस लड़के से वो लड़की प्यार करती थी। उस लड़की को देखकर अश्वत्थामा उसके इमोशंस का मजाक उड़ाने लगता है और अंगद से बोलता है कि मुझे चाबी दे दो वरना मेरे सारे साथी तुम्हें मार देंगे। उसके बाद अंगद उसके सामने चाबी फेंक देता है और जैसे ही अश्वत्थामा चाबी उठाता है अंगद उसके हथौड़े से उसको मार देता है। ये देखकर निठारी भौचक्का रह जाता है। दूसरी तरफ भोला और डायना को दिखाते हैं जो मंदिर पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है जो सभी पुलिस वालों को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। लेकिन वो अश्वत्थामा का जासूस पुलिस वाला वही डायना के पास रुक जाता है और बाकी के पुलिस वाले हॉस्पिटल चले जाते हैं। तभी वहाँ पर अश्वत्थामा का साथी गुंडा वहाँ आ जाता है और भोला से बात करने लगता है। तभी पीछे से अश्वत्थामा का जासूस पुलिस वाला भोला को चाकू मार देता है और सारे गुंडे भोला को हथियार से मारने लगते हैं। भोला बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। उसके बाद वो डायना को भी मारने लगते हैं और उससे ड्रग्स के बारे में पूछते हैं। तभी डायना का वो खबरी आ जाता है जो अश्वत्थामा की सारी खबर उसे दिया करता था। लेकिन अश्वत्थामा का वो साथी गुंडा उसको भी मार देता है और डायना को अपने साथ लेकर जाने लगता है और अपने साथियों को बोलता है कि भोला को खाई में फेंक दो। जब वो लोग भोला को फेंकने लगते हैं तो उसकी शर्ट की जेब से पायल निकलती है। ये पायल वो अपनी बेटी के लिए लाया था और उसके कॉलर में अटक जाती है जिसकी आवाज से बेहोश भोला होश में आ जाता है और वो उन गुंडों को हवा में उड़ा देता है जो उसे खींचकर खाई में डालने वाले थे। उनको देखकर सारे गुंडे अचंभित हो जाते हैं और वो भोला से लड़ने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद भोला पास में पड़े एक पिलर को उठाता है और 7-8 गुंडों को खाई में धकेल देता है। उसके बाद भोला को एक त्रिशूल दिखाई देता है और वो उसको उठा लेता है। उसके बाद उन सारे गुंडों की उस त्रिशूल से बैंड बजा देता है। उन सभी गुंडों को त्रिशूल से वेजिटेबल्स की तरह काट देता है और वो त्रिशूल से 2-2, 3-3 लोगों को हवा में उठा लेता है। लेकिन अपने को क्या फिजिक्स है पहाड़ में, हमें तो एक्शन देखना है। उन सबको मारने के बाद भोला उस अश्वत्थामा के जासूस पुलिस वाले को मारता है। उसके बाद भोला बाइक पर बैठकर अश्वत्थामा के गुंडे का 1 मिनट पर ये बाइक आई कहाँ से, वहाँ तो कोई बाइक नहीं थी, छोड़ो इतनी डिटेलिंग कौन करता है, ठीक है मूविंग ऑन। अश्वत्थामा के साथी गुंडे का पीछा करके उसको रास्ते में पकड़ लेता है। वो त्रिशूल को फेंकता है और वो ड्राइवर के सर में जाकर लगता है और वो मर जाता है। दूसरी तरफ डायना एक आदमी को मार मार के उसका भी विकेट गिरा देती है। उसके बाद भोला और उस गुंडे का फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ भोला उसकी गर्दन तोड़कर मार देता है जैसे वो गुंडा सबको मारता था। उसके बाद भोला, कलची और डायना एक खुफिया सुरंग के पास पहुँचते हैं। वो सुरंग जेल में पहुँचती है और वो उसके जरिए जेल तक पहुँच जाते हैं और अंगद और चारों स्टूडेंट को बचा लेते हैं। भोला वहीं जेल में रुक जाता है और गुंडों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो एक मशीन गन उठा लेता है और सारे गुंडों को मार देता है। भोला को जेल में देखकर निठारी शौक रह जाता है और वो दूसरा जासूस पुलिस वाला खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भोला की फोटो देखकर खुद को गोली मार लेता है। उसके बाद फिल्म में एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है जब भोला फाइनली अपनी बेटी से मिलता है और उसको बताता है कि वो उसका पिता है और उसको वो पायल भी देता है। फ्रेंड्स, इस मूवी में काफी चीजें मिसिंग हैं जो हमें अगले पार्ट में देखने को मिलेंगी, जैसे कि निठारी भोला को देखकर शॉक क्यों रह जाता है, वो गद्दार पुलिस वाला भोला को देखकर अपने आप को गोली क्यों मार लेता है, भोला की बीवी को कौन मारता है और उससे वहाँ लड़ाई करने कौन आता है। ये सब बातें हमें अगले पार्ट में तो प्लीज सबर कराए सर whatever, please sir, I want to reach